हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। सो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि एमपीपीएससी का पेपर यानी कि प्रीलिम्स 19 जून को है। तो पेपर बहुत नज़दीक है। कुछ स्टूडेंट डाउट में रहते हैं कि कुछ मतलब जैसे उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की। तो मान लीजिए आपके पास में अभी 1 मंथ है, 1 मंथ का भी आपके पास में टाइम है। तो उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कि आपने अगर पहले से भी तैयारी नहीं की और अगर आपने 1 महीने में ये सब्जेक्ट पढ़ लिए तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट जो यूनिट है, जो पहली यूनिट है, उसमें दिया है एमपी का पूरा। तो एमपी में आपसे इसलिए बोल रही हूँ कि पहली, दूसरी, चौथी यूनिट में एमपी है। तो मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ एमपी की क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन एमपी जीके के आते हैं। तो अगर आपने अपना टाइम टेबल बना के रखा है पूरे दिन में, तो आप अगर 4 घंटे एमपी को दे दो, फिर भी आपके पास में समय बच रहा है, क्योंकि एक दिन में घंटे होते हैं 24। ठीक है, तो आपके पास में अभी भी 20 घंटे का टाइम बचा है। और आपके सब्जेक्ट में आपको बताऊंगी कि फिर आपको कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो फिर आती है गाइस यूनिट नंबर 10। कौन से यूनिट 10 में क्या है, तो जो हमारी जो यूनिट जो 10 है उसमें है आयोग। अब आपने देखा होगा कि 2000 जो अभी पेपर हुआ था 2020 का 23-24 जुलाई को हुआ था वो पेपर, 25 जुलाई को, उसमें गाइस आयोग से 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। तो कुछ लोग ये भ्रम में जी रहे होंगे कि आयोग से अगर क्वेश्चन पहले नहीं पूछे तो अभी भी नहीं पूछेंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि आप देख लेना SC/SC एक्ट जब शुरू हुए थे तो 17 में 3-4 क्वेश्चन आए थे, 5-6 क्वेश्चन आए थे, 16 में 8-9 क्वेश्चन आए, लेकिन 18 में 15 से 16 क्वेश्चन SC/ST एक्ट से आए थे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि किसी टॉपिक को कमज़ोर मत समझो। जो आयोग है सिंपल है, याद क्या करना है इनमें आपको आयोग में मैं बता दूँ। सबसे पहले मुख्यालय वगैरह कर लेना। दूसरा, सबसे पहले अध्यक्ष करना है आपको और वर्तमान अध्यक्ष, ये आपको करना है पहले और वर्तमान, क्योंकि यही आयोग पूछता है। बाकी के किसी की डेट याद मत करना, जो सीक्वेंस में दिए हैं 2-4 बार पढ़ोगे दिमाग में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जब आप रिवीजन करते हो तो जानी पहचानी लगने लगती हैं। फिर यूनिट की बात आती है, जो कंप्यूटर वाला जो हमारा पोर्शन है वो उसकी, तो उसमें से भी कम से कम आपसे 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसके बाद में रोबोटिक्स है, तो इनसे क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। और ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट है, जब आप गूगल पे जाना, डाल देना, वहाँ पे आपका पूरा एक चार्ट सा बन के आ जाता है PDF टाइप में, तो आपका पूरा कंप्यूटर वहाँ से कवर हो जाएगा। तो देखना गाइस, 30 स्कोर आपका यहाँ से हो गया। 30 में से 25 क्वेश्चन अगर आपके ये भी सही होते हैं, फिर आप मान लीजिए आयोग से आपके 6-7 क्वेश्चन आयोग से तो सही हो गए, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से सही हो गए, कुछ आपकी तैयारी पहले से होगी। फिर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनमें से अगर आपके 2 सब्जेक्ट भी ठीक है, मैं मान लीजिए हिस्ट्री है या आपकी ज्योग्राफी है, तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए, तो आपका स्कोर पहुँच जाता है, मान के चलिए 45-50 के बीच में। ठीक है, यहाँ तक तो सभी लाते हैं, लेकिन कंपटीशन हमारा शुरू होता है असली 50 नंबर के बाद में। तो फिर आपको करना है यूनिट नंबर 7। यूनिट में आप क्या करना, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक, उनके अंतरिक्ष अनुसंधान, ये आप किसी भी बुक में गाइस, मतलब पुणेकर की हो, चाहे वो निर्माण की हो, चाहे वो दृष्टि की हो, उसमें ज़्यादा नहीं दिया है। ये आपको डाटा मिलेगा कहाँ, ओनली आपको मिलेगा गूगल पे, विकिपीडिया पे इतना अच्छा डाटा डाला है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको लिख सकते हो, दीवार पे लगा सकते हो, नहीं आपके पास टाइम है तो मोबाइल से डायरेक्ट पढ़ो। और इन्वायरमेंट, क्योंकि पिछली बार भी 4 क्वेश्चन पूछ लिए थे, सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि हमने इन्वायरमेंट कब पढ़ा था, 6वीं से 7वीं क्लास में, वो क्वेश्चन हमसे PCS में पूछे गए थे पिछली बार। तो आपको भी इन्वायरमेंट ऐसा ही करना है अपना, 5 क्वेश्चन वहाँ से कवर हो गए तो आपका स्कोर ये मान के चलिए गाइज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको मेहनत अभी कहाँ करनी है, MP यूनिट नंबर 10, यूनिट 7
और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है हमारा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में ये नहीं कह रही कि आप अगर पूरा आपको याद नहीं है तो पूरी यूनिट पढ़ो, मत पढ़ना। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी है तो फिर हिस्ट्री को पढ़ो। उनमें से एक सब्जेक्ट आपका अच्छा तैयार हो गया। करेंट अफेयर्स के लिए सबसे मोस्ट बात आती है करेंट अफेयर्स के लिए, तो स्पीडी को उठाइए। स्पीडी बुक इतनी अच्छी है गाइज, मैं क्या बताऊं इसके बारे में, क्योंकि स्पीडी में जो आप कुछ मत पढ़ना, पहले दिया है लास्ट में मत पढ़ना। फैक्ट दिए हैं 2200 फैक्ट आते हैं, उनको देख लेना। एग्जाम में आपको सेम का सेम क्वेश्चन रखा मिलेगा, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो सिर्फ 15 मिनट दे दो करंट अफेयर्स को, 15 मिनट में आपका करंट अफेयर्स डेली का कवर हो जाया करेगा। एमपी के लिए आप कोई करंट अफेयर्स की बुक लेना छोटी मोटी, उससे आपका कवर हो जाएगा। तो 15 मिनट एमपी के लिए, 15 मिनट इंडिया एंड वर्ल्ड जो करंट अफेयर है उसके लिए, तो यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे गाइस आप अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि कुछ नया करके हम इतिहास रच लें, तो एक ही इतिहास रचा जाएगा कि हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारा माइंड होता है, जब हम नया पढ़ते हैं, एग्जाम नज़दीक हो, तो जो पहले पढ़ा है वो भी दिमाग से निकल जाता है। तो आप पेपर के बाद ना मैं कहीं जा रही ना आप जा रहे हैं, मेरा चैनल कहीं नहीं जा रहा। आप मिल सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैम आपने ये बताया ये नहीं आया। मैं गारंटी देती हूँ कि एमपी आप पढ़िए, यूनिट 10 है जो मानव अधिकार जो आयोग है, आयोग को पढ़िए। और जो कंप्यूटर का पोर्शन है, कंप्यूटर और पर्यावरण और जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, क्योंकि आप मत सोचो कि पहले क्वेश्चन नहीं आए थे। वो ऐसा कभी वो एक पेपर को कभी दूसरी साल फॉलो नहीं करते, उस पैटर्न को दूसरी साल फॉलो नहीं करते। अगर इस पोर्शन से हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं तो फिर हिस्ट्री से दूसरी साल में क्वेश्चन कम आएंगे, किसी और सब्जेक्ट पे फोकस रहता है। तो ये आपके लिए है। अगर आपको ये मेरा जो पसंद आया हो, मैंने आपको बताया है यूनिट पढ़ने का तरीका, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।